बड़े बड़े माफिया हैं, लेकिन मैं हैरान रह गया ये सबसे बड़ा माफिया जो बजरी माफिया है ये कैसे आम आवाम को लूटते हैं। तला भाई ये ऐसे ही चूना लगाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। बड़े माफिया का तो देखते हैं ना हम कि सारा कुछ लपेट लिया, ये थोड़ा 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 करके लपेटते हैं। पहले जाते कब आते हैं ट्रक किसी आते ने हैं। कीमत अदा की? हाँ जी, जिसने कीमत अदा की मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जिसने कीमत अदाई की उसे मिलेगा क्या। 10 सैकड़े बजरी आई, ठीक है कि नहीं। इन्होंने 10 सैकड़े लोड की, आपने पेमेंट कर दी, आपने पेमेंट कर दी, ठीक है ना। पेमेंट जब आपने कर दी 10 सैकड़े की, इन्होंने क्या करना है, पहले आना है रास्ते में बेलचों से उतारनी है, किसी साइड पे डाला खोल देना है, ठीक है कि नहीं। 10,000 रुपये लेके आपकी इन्होंने 10 लेना है, बजरी इन्होंने 30,000 की उतार देनी वहाँ पे, ठीक है। यानी कि मालिक को 30,000 का नुकसान हो गया, ऑलरेडी हो गया। अभी पहुंची नहीं उधर तक, अभी पहुंची नहीं। 30,000 का आपको चूना लग गया, ठीक है। फिर आप इन्होंने उधर उतारनी है, उतार के फिर इन्होंने रखे हुए हैं छोटे छोटे खाने, उन्होंने बजरी रह जानी। अच्छा, जब ये बजरी उतारते हैं मालिक को, ये पहले तो ट्रक लोड हुआ दिखाते हैं कि ये ट्रक भरा हुआ है। जब मालिक तक पहुंचते हैं तो मालिक को कैसे तसल्ली देते हैं कि बजरी आपकी जो है पूरी है, ऊपर तक नजर भी आती है बजरी? भाईजान मेरी बात सुने, आप कितना बड़ा ट्रक है आपने देखा है? ये ट्रक का आप एक एक इंची उतार देना, एक सैकड़ा आपने बजरी उतार दी, 1 इंची का ना आपको पता चलेगा, ना मालिक को, ना मुझे, किसी को पता नहीं लगेगा। वक्ती तौर पे ना को कंडा है जो इसे नापेगा, वो तो लेगा, सरिया भी ले आओ। सरिया इनके छोटे होते हैं, ठीक है कि नहीं। नापने का जो इनका मेजरमेंट होता है ना वो छोटा होता है, पहले ही छोटा लाते हैं। कहते हैं भाई निकालो, निकाल के कब मारते हैं, भाई ये दे दो। यानी कि 1 इंची उतार दी, 1 इंची का आपको भी फ़र्क कोई नहीं पड़ा। वक्ती तौर पे पता तब आपको चलेगा जब आपका मकान कहते हैं 10 साल बाद या 15 साल बाद गिरने के तरफ आ जाएगा। और ऐसा भी होता है, मिस्त्री कहते हैं आपकी बजरी कम पड़ गई है। मैंने बजरी तो पूरी मंगवाई थी, मालिक भी हैरान हो जाता कि मैंने बजरी पूरी मंगवाई थी, बजरी कम पड़ गई है। ये मैं कह रहा हूँ इस मुल्क को लूटने वाले इतने हैं तला भाई। आप ये कई लोग कहेंगे यार 2 3 4 रेडियाँ तो निकाली हैं, ये नहीं पता 3 4 रेडियाँ हर ट्रक से निकाली जाएं, ठीक है कि नहीं। ये वैसे छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, 3 4 रेडियाँ निकाली जाएं। 3 4 रेडियाँ का क्या मतलब है कि भाईजान जो बैठे हुए फी बंदा आप इधर से ले लें, तकरीबन 17 बैठे हुए हैं 4 किलोमीटर में, 17 बंदे 4 किलोमीटर में बैठे हुए हैं, सबको छोटी छोटी दे के तो आपको उनसे जाके सुबह जो बड़े दुकानदार हैं वो खरीद लेते हैं। यानी कोई 2 सैकड़े 3 सैकड़े 4 सैकड़े, भाई वो उन्होंने गाड़ी नहीं उतारी, ये छोटी छोटी से ली है उन्होंने। यानी कि 3 4 सैकड़े एक बंदा देता है, 3 4 सैकड़े 14 से 15 16 बंदे बैठे तक बजरी पूरी नहीं जाती, मालिक तक कभी नहीं पूरी जाती भाई। मालिक तक छोड़े, आप कब्र में भी इस्तेमाल करते हैं, जो स्लैपें बनती हैं ना उनमें भी बजरी डालते हैं, वो भी लेके जाते हैं। और हर किसी को चूना लगता है भाई मेरे, हर किसी को चूना लगता है। इनसे पूछ लो, ये कहते हैं जी बड़े माफिया को पकड़ें। भाई आपसे बड़ा माफिया कोई नहीं है। आपने कब्र को भी चूना लगा दिया, कब्र वाले को भी, आपने घर वाले को भी लगा दिया। तो पता है जो कब्र बना रहा है, जो स्लैपें बना रहा है उसको तो इल्म है ना। नहीं, उसको क्या करते हैं ये दूसरे जो दुकानदार आम होते हैं ना, इनके जो मेजरमेंट होता है ना वो भी छोटा होता है, फुट जिसे कहते हैं, फुट नाप के देते हैं, महंगी देते हैं, ठीक है ना, वो भी कम होता है। चूना लग गया, आपको नहीं पता चल सकता। जो इन्होंने जितना भी चूना लगाना, आप जो मर्जी कर लें, नहीं पता लगना। जो आप कंडा ले आए, जो मर्जी कर लें, इतना बड़ा माफिया आपको पता ही नहीं लगेगा कि इन्होंने किया क्या है। इसको छोटा माफिया समझा जाता था, लेकिन ये बड़ा माफिया है। और ये माफिया वो माफिया है जो आम आवाम को लूटता है। और आपने फिर जगह जगह आप देख रहे हैं कि जगह जगह इन्होंने पॉइंट बनाए हैं, टार्च से रोका जाता है, ट्रक को इशारा किया जाता है, ट्रक साइड पे होता है, वो कुछ मिकदार में बजरी उतारता है, 5,000 की बजरी उतारता है। किसी का 5,000 का नुकसान किया, उसके बदले में वो उससे 1,000 रुपये अपनी जेब में डालता है। मुझे कहता है भाई मुझे 1,000 आ गया है, मैं ओके हूँ। जगह जगह ऐसे बेचते हैं, फिर मालिक तक आधी उतारते हैं, आधी उतारने के बाद फिर आगे वो, मैं हैरान हो गया, वो कह रहे हैं इंकशाफ किया उन्होंने कि जो कब्रिस्तान की स्लैपें बनती हैं उनको भी बेच के आई जाती है। फिर जो स्लैपें बनती हैं उन स्लैपों के अंदर भी वो बजरी इस्तेमाल होती है। तो ये तो कब्रों तक नहीं छोड़ते, तो इंसानियत को कहाँ पे छोड़ेंगे, जिंदा बंदे को कहाँ पे छोड़ेंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उस माफिया को आज कोशिश करते हैं बेनकाब करें कि जो आपकी और मेरी मंगवाई हुई बजरी में से बजरी चोरी करता है। थले हो उत्ते ही आ गए की हाल है? शुक्र वे ठीक है? बजरी को थले छोड़ दे पे हो?
ਬਜਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ। ਬਜਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਟੀ ਵਿਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਲਟੀ ਆਣੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਆ ਜੇ, ਬਿਲਟੀ ਵਿਖਾਣਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਲਾਣੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣੀ ਸੀ ਬਜਰੀ? ਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰੀਆ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹਾਂ ਭਾਈਜਾਨ? ਜੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ 1000 ਲੱਭਦੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਲੱਭ? 1000 ਰੁਪਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕੜੇ ਬਜਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਓਏ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ। 10 ਸੈਕੜੇ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ। 10 ਸੈਕੜੇ ਬਜਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ। अब किसी गरीब बंदे ने पैसे दिए, उसने 20,000 दिया, 30,000 दिया। एक मिनट खलो जाऊं, मैं तेरे को लाना, खलो जा। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਮੇਰੀ- ਗੱਲ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਲੈ ਨਿਬੜ ਨਾ। ਮੈਂ मेरी गल सुन। ਨਿਬੜ ਮੈਂ अच्छा किसी बंदे ने 20 से 25-30,000 रुपया दिया इस ट्रक का। अब ये पहुंचनी चाहिए थी उस मालिक तक। उसने कमेटियां डाली। वो गरीब बंदे ने कैसे कर के पैसे इकट्ठे किए अपना मकान बनाने के लिए। मिस्त्री ने उसे कहा जी भाईजान इतनी बजरी चाहिए, बजरी इकट्ठी कर लो। अब उसने क्या किया, उसने किसी दुकान से बजरी नहीं ली। और दुकान से बजरी ना लेने की वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि दुकान वाले महंगी देंगे, कम देंगे, मैं एक बार ही ट्रक फेंकवा लेता हूँ। लेकिन उसको क्या पता था उसकी हलाल कमाई के साथ ये होना है। अब वो तो बेचारा अपने पैसे दे के चले गया कि भाईजान ट्रक मेरा जे, मेरे कार तक बिल्टी करा दो। इन्होंने जगह जगह दुकानें तय की होती हैं, छोटे छोटे स्टॉल लगे होते हैं। इन्होंने वहां जाके ये बजरी उतारनी होती है, उनसे सिर्फ 1000 रुपए की वजह अंदाजा लगाया नीचे। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार की बजरी फेंक गया। सिर्फ इसने क्या लिया, इसने 1000 रुपया लिया है। और ये बजरी है सारी मेरे नाल कर लगा। मैं ना कोई गलबात नहीं, मैं दिहाड़ीदार बंदा, मेरे नाल गलबात हैगी। दिहाड़ी बार हराम कमाना पे है। हराम दे मैं हलाल कमाना, पसीना नहीं ਤੇ चढ़दा। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਲਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਮੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਕੋ ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਪੂਰੀ ਪਿਆ, ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਕੋ ਸੁੱਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਬਜਰੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਲਾ ਲੈਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਮੈਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਮੈਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਪਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਕਾਰ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਪਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿੰਨੇ ਬਜਰੀ ਲਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਤੇ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਜਰੀ ਕੱਢੇ? ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਜਰੀ ਕੱਢੇ? ਉਹ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਜਰੀ ਕੱਢੇ? ਛੱਡ ਦੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਰਾਮ ਆਪਣੀ ਹਲਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੇਤੁਕਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਲਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ है? यार छाड़ दे, मैं ना मेरी बात सुनना, अपनी हलाल कमाई को हराम क्यों? अब ये देखें, ये बजरी अब इतनी सी निकलेगी, अंदर अंदर टोए टोए पड़े हुए हैं। ये किसको पता लगेगा? उस बेचारे ने पैसे दिए पूरे ट्रक के। अब उसने 10 सैकड़े का ट्रक था, ये 7 का था, 8 का, इसका तो हमें भी इल्म नहीं है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि किसी इसकी ऊंचाई आपने चेक की है, इतना होना चाहिए था। इसने 10 से 15 हज़ार की बजरी ने उतार दी है, सिर्फ अपना 1000 रुपया पूरा करने के लिए। ये है, ये बेल्च है, ये हराम कमाई कैसे जी? ये पकड़ा, ये भरा और ये भर के नीचे। उस गरीब ने कैसे मकान बनाना है, कैसे तैसे करके उसने कैसे पैसे इकट्ठे किए होंगे। लेकिन उसको क्या पता है कि उसकी जो कमाई है इन्होंने हराम कर देनी। अपने बच्चों को हराम खिलाते हैं, फिर हम कहते हैं जी हमें अच्छे हुक्मरान नहीं मिलते। हुक्मरान बताता हूँ क्यों अच्छे नहीं मिलते। ये मेन रोड है, अब मैं मेन रोड दिखा दे ज़रा, मेन रोड दिखा दे। अब ये मेन रोड पे उतारी जाती है बजरी, लेकिन इन बदबख्तों को रोकने वाला कोई नहीं। अब